हाय गाइस, फाइनली आई एम बैक। सो मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, दैट्स व्हाई आई वाज बिजी एंड मैं बात नहीं कर पा रहा था, ना वीडियोस बना पा रहा था। नाउ होपफुली वी विल कंटिन्यू दिस थिंग। आज का वीडियो किस चीज़ के ऊपर है? आज का वीडियो इज़ अबाउट 6 मंथ्स रिमेनिंग फॉर नीट। सिर्फ और सिर्फ 6 महीने बचे हैं। 6 महीने मतलब ऑलमोस्ट 180 डेज तुम्हारे बचे हुए हैं एग्ज़ाम को, ठीक है। 180 दिन के अंदर यू हैव टू कवर अप लाइक अराउंड 100 चैप्टर्स। अगर तुम पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखो, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग वो चैप्टर्स बहुत सारे कम हो गए, बट एनीवेज हम पुराने के हिसाब से ही मानेंगे ताकि ज़्यादा अर्जेंसी रहे कि बहुत ज़्यादा बचा हुआ है। तो 100 चैप्टर्स हमें करने 180 दिन के अंदर। ऑलमोस्ट अगर तुम 90 भी मान लेते हो चैप्टर्स को, तो भी तुम्हारे पास एक चैप्टर के लिए 2 दिन बचते हैं। उन 2 दिन के अंदर तुम्हें उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, तुम्हें उसके नोट्स लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल तुमने कभी नहीं पढ़ा वो चैप्टर, तो तुम्हें पहले उसका लेक्चर देखना है, फिर उसके तुम्हें नोट्स बनाने हैं, फिर तुम्हें नोट्स रिवाइज करना है, फिर तुम्हें NCERT पढ़नी है, फिर तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, फिर उसके बाद तुम्हें उसका मॉड्यूल करना है। मॉड्यूल के बाद तुम्हें उसका टेस्ट देना है, टेस्ट देने के बाद तुम्हें उसको एनालाइज करना है, और एनालाइज करने के बाद तुम्हें उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और एक मिस्टेक बुक बनानी है। बहुत ज़्यादा हो गया, बट तुम समझ रहे हो ना, ऐसे 10 चीज़ें कम से कम एक चैप्टर को परफेक्ट बिल्कुल मास्टर करने के लिए तुम्हें चाहिए। और होपफुली ये जो 10 स्टेप मैंने बताए हैं, इनमें से तुमने किसी चैप्टर के 5 चीज़ें कर रखी होंगे, किसी के सारे कर लिए होंगे, किसी के कुछ किए होंगे, किसी को शुरू भी नहीं किया होगा। तो ऑलमोस्ट ये मान के चलो कि तुम्हारे पास हर चैप्टर के लिए 2 दिन है बिल्कुल परफेक्ट लाने के लिए उसको। तो इसको हम कैसे करेंगे? आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट कि मैंने अपने लास्ट के 6 महीनों को कैसे मैनेज करा था एंड हाउ आई डिड थिंग्स, जो कि तुम भी अप्लाई कर सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो स्कोर गुड एंड गेट इनटू एम्स। द फर्स्ट थिंग इज सिलेबस ट्रैकर। द बेस्ट थिंग दैट आई डिड, जो मुझे लगा था मैंने बहुत अच्छा करा था, दैट इज़ कि मैंने अपने सिलेबस को ट्रैक करा था कि मतलब कहाँ तक चल रहा है, क्या हो रहा है। अब देखो, बहुत लोग, तुम लोग भी करते होगे, बट सबका अपना अलग अलग तरीका है अपने आप को ट्रैक पे रखने का कि हाँ तुम कितना कर चुके हो, कितना बाकी है। सबका अपना अपना तरीका होता है। मैंने क्या करा था वो मैं बता रहा हूँ। आई यूज़ अ सिलेबस ट्रैकर काइंड ऑफ थिंग, जो कि मैंने MS Excel में बनाया था। एक्सेल में मैंने शीट बनाई थी प्रॉपर। साइड में मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा था, उसके बाद उसके सारे चैप्टर्स लिखे थे। चैप्टर्स के बाद एक कॉलम हो गया चैप्टर्स का, हमने एक चैप्टर का कॉलम बनाया। फिर हमने एक कॉलम बनाया था, हमने वीडियो देखा कि नहीं उसका, मतलब हमने उसके लेक्चर देखे या नहीं देखे। फिर अगला कॉलम था कि हमने उसके नोट्स बनाए या नहीं बनाए। फिर अगला कॉलम था कि हमने उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करे या नहीं करे। तो इस तरीके से मैंने एक प्रॉपर एक चार्ट बना रखा था, जो कि मैं अभी प्रोवाइड कर दूँगा तुम लोगों को। उस चार्ट के अंदर मैंने क्या करा था, मैंने एक प्रॉपर बना रखा था सारे सब्जेक्ट का कि मुझे ये तो एटलीस्ट करना ही है। तो ऐसे करके ना टिक करते चले जाता था कि हाँ मेरा ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। अब मेरा चैप्टर कंप्लीट है। एंड ट्रस्ट में, वो करने के बाद तुम इतने कॉन्फिडेंट रहोगे ना कि भाई मैंने बहुत अच्छा कर लिया है, मुझे बस थोड़ा सा और रिवाइज करना बस। तो आपको क्या करना है कि वो जो सिलेबस ट्रैकर है, देखो, तो मैंने जब वो बनाया था, वो अभी पता नहीं कहाँ पर है, वो मैंने कंप्यूटर में बना रखा था अपने। मैंने उसको दोबारा बैठ करके फिर से बनाया है एक्सेल पे। एंड वो जो शीट का PDF है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, है ना। आप जा करके वहाँ से डाउनलोड कर लेना एंड उसको देख लेना, ठीक है। और आपको क्या करना है कि उसको डाउनलोड करने के बाद उसको आपको प्रिंट करवाना है। प्रिंट करवा के, ऑब्वियसली लैंडस्केप में, पोर्ट्रेट में मत करवाना। प्रिंट करवा के उसके बाद उसको अपने दीवार पर लगाओ। एंड दीवार पर लगाने के बाद मेक श्योर कि जितनी चीज़ें तुम करते जाओ उसमें टिक करते जाओ। एक तुम्हें मोटिवेशन भी आएगा कि हाँ मैंने इतनी सारी चीज़ें कर ली हैं, और एक तुम्हें रियलाइजेशन भी होगा मैंने ये सब नहीं करा है, मुझे और मेहनत करनी है, ठीक है। तो तुम एक प्रॉपर खुद के ऊपर चेक रखोगे कि हाँ मैंने इतना कर लिया है, इतना बाकी है। तो आई होप तुम्हें चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि कैसे कैसे करके अपने सिलेबस को ट्रैक करना है। तो सबसे पहला काम ये करोगे कि तुम उसको प्रिंट आउट करवा के अपने दीवार पर चिपकाओगे कि लास्ट के 6 महीने बचे हैं, दैट आई हैव टू डू दिस, है ना। एंड 6 महीने बचे हैं तो तुम्हें वो लिख करके तुम अपने दीवार पर उसको चिपकाओ। और पता है, इससे तुम खुद मोटिवेटेड रहोगे कि यार 6 महीने बचे, मुझे इतना सारा काम करना, मुझे बहुत पढ़ना है, ठीक है। और जब तुम देखोगे ना इतना कुछ करने को बाकी है, तुम्हें नींद छोड़ो, तुम्हें कुछ नहीं आएगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करोगे, है ना। एंड वही करना है लास्ट के टाइम पे। द थिंग इज़ कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अभी हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो हम कहाँ से करेंगे? तो यहाँ पे तुम मेमोनीट ऐप से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी करेंटली दिवाली का उनका सेल चल रहा है, तुम जा करके वो देख सकते हो, दिवाली का सेल। अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने मेमोनीट कैप्सूल्स करके चीज़ें रिलीज़ करी, जिसके अंदर तुम एक पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ सकते हो बहुत डिटेल में, उसके नोट्स, उसके NCERT, उसके क्वेश्चन, उसके फ्लो चार्ट, बहुत सारी चीज़ें टॉपिक वाइज, ताकि तुम एक टॉपिक को मास्टर कर सको एंड इंटायरली इन द एंड तुम सारे चैप्टर को मास्टर कर सको। तो कैप्सूल्स रिलीज़ हुआ है, दिवाली का सेल है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो NMC के अभी सिलेबस के अंदर चेंजेस आए हैं, उस चेंजेस के अकॉर्डिंग इन्होंने अपने क्वेश्चन बैंक को मॉडिफाई कर लिया है एंड सिर्फ उस पार्ट से वो क्वेश्चंस दे रहे हैं, तुम जा करके वो भी देख सकते हो। तो बेसिकली जो क्वेश्चन पैटर्न है वो बिल्कुल नए वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तुम वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, बिल्कुल एक एक चीज़, एक एक टॉपिक मास्टर कर सकते हो उस पर्टिकुलर ऐप के अंदर। यू नो वॉट, लाइक परचेजिंग दिस काइंड ऑफ ऐप विल लिटरली
लिटरली बेनिफिट यू इन योर नीट जर्नी। मतलब इफ़ यू वांट यू कैन गो एंड चेक आउट, तुम जा करके देखो, उसके रिजल्ट्स देखो, उसके तुम फीडबैक देखो, तुम खुद एक बार यूज़ करके देखो, जो फ्री चीज़ें हैं अनलॉक तुम एक बार देखो, एंड आई एम डैम श्योर कि तुम्हें बिल्कुल पसंद आएगा। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द सब्सक्रिप्शन तो यू कैन यूज़ माई कोड काशिफ300, यू विल गेट इंस्टेंटली 300 रुपीज़ ऑफ ऑन इट्स सब्सक्रिप्शन। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जा करके देखिए। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। सेकेंड थिंग इज़, मैंने ये सोचा था कि देखो मतलब 6 महीने जब बचे थे ना, तो 6 महीने के उस 4 महीने वाला जो फेज़ था उसके अंदर मैंने क्या करा था कि देखो अभी जो 4 महीने बचे हैं ना, इसके अंदर जितने दुनिया का ज्ञान ले सकता हूँ ले लूँगा। ज्ञान लेने का मतलब ये है कि जो भी टीचर पढ़ा रहा है पढ़ते जाओ, चाहे वो मॉड्यूल पढ़ा रहा है, चाहे बाहर का पढ़ा रहा है, कुछ भी पढ़ा रहे हैं वो पढ़ते गया, सब पढ़ते जाओ। नॉलेज के लिए पढ़ो, समझने के लिए पढ़ो कि हाँ मुझे सीखना है। सिर्फ ये कि अरे यार चैप्टर ख़त्म करना है, रटना है, तो काम नहीं चलेगा। ऐसे करके इंटरेस्ट के लिए पढ़ोगे ना तो तुम ज़्यादा देर तक पढ़ पाओगे, ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाओगे। तो मैं ना बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़ता था कि अरे आज सर ने ये सिखाया, आज सर ने ये सिखाया। जैसे मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे जो एप्लीकेशन होता है ना किसी भी चैप्टर का, वो पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है कि अरे यार मैग्नेटिशन में पता है वहाँ पे लेविटेशन होता है, तो लेविटेशन में जैसे कि ट्रेन्स होती हैं, मैगलेव ट्रेन, मतलब मैग्नेटिक लेविटेशन की वजह से मतलब ट्रेन जो होता है वो पहले रेल्स पे चल रहे होते हैं, फिर कुछ स्पीड को एक्वायर करने के बाद वो ट्रेन जो है अपने पटरियों को छोड़ के फिर वो ट्रेन ऐसे हवा में लेविटेट करते हुए आगे बढ़ती है। तो उस टाइप के ट्रेन्स होते हैं, तो वो मैग्नेटिज्म के ऊपर वर्क करते हैं। तो ये सब चीज़ें पढ़ता था और फिर टीचर से जाके पूछता भी था कि सर इसका मतलब क्या है, ये ऐसे क्यों काम करता है। तो समझ रहे हो ना, ऐसे मज़ा आता था पढ़ने में। तो बिफोर यू जज मी, सुन लो, तो मैंने 4 महीने उस तरीके से करा कि 4 महीने के अंदर जितने भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं सब पढ़ लो। एंड फिर लास्ट के जो 2 महीने थे, लास्ट के 2 महीने में आई मेड श्योर कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पर ज़्यादा एम्फेसिस दूँ। बिकॉज लुक इन द एंड क्या होता है ना कि लोग, जैसे मैंने कहा कि बहुत जगह से ज्ञान ले लेना, हर चीज़ पढ़ लेना, हर चीज़ समझ लेना, लेकिन लास्ट में कोई ये नहीं देखेगा कि तुम्हें कितना नॉलेज था या तुम कितने तेज़ थे पढ़ने में। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लास्ट में लोग क्या देखेंगे, तुम्हारे मार्क्स कितने आए। और मार्क्स कैसे पता चलेंगे कितने मार्क्स आने हैं? मार्क्स पता चलते हैं तुमने कितने OMR सही किए, राइट, या तुमने OMR के अंदर कितने बबल्स सही फिल किए, ठीक है। वो कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं? वो इम्प्रूव करेंगे हम प्रैक्टिस से, ठीक है। मुझे याद नहीं मैं कितने बार ये बोल चुका हूँ, शायद 10वीं बार बोल रहा हूँ, स्टिल वही बात बिल्कुल सही है कि अगर तुम एक क्रिकेटर को लो, राइट, फॉर एग्जाम्पल एक विराट कोहली है और एक तुम्हारा अंपायर है। अंपायर ऑल्सो नोज़ हाउ टू प्ले क्रिकेट, राइट। एक अंपायर भी जानता है कि कैसे कवर शॉट खेलना होता है, कैसे पुल शॉट खेलना होता है ना, कैसे क्या करते हैं, तभी ही इज़ जजिंग द गेम, राइट। बट अगर तुम एक बॉल अगर अंपायर को फेंको और एक अगर तुम विराट कोहली को फेंको, तो ऑब्वियस सी बात है ना, विराट कोहली विल लाइक प्ले बेटर। यहाँ पे रीज़न क्या है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ पता है कि हाँ ये होता है वो होता है, लेकिन जब क्वेश्चन प्रैक्टिस की बारी आती है तो तुम वहाँ पर फेल हो जाते हो। तो फिर क्या फ़ायदा तुम्हारे इतने नॉलेज का? तो व्हाट आई एम सेइंग कि मैंने 4 महीने के अंदर सिर्फ और सिर्फ बहुत ज़्यादा मतलब सीखा था। लास्ट के 2 महीने के अंदर सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस, कुछ पढ़ा नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस, सोली क्वेश्चन प्रैक्टिस। एंड भाई लाइक रूथलेस फोकस होना चाहिए एक चीज़ के ऊपर, राइट। एक चीज़ के ऊपर प्रॉपर फोकस रखोगे कि मुझे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, और एक चैप्टर के 100, 200, 300 नहीं, 400 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन। नॉट सेइंग कि तुम्हें भी करना है, आई एम सेइंग कि हाउ आई डिड। तो अगर तुम करना चाहो तो तुम कर सकते हो, 500 क्वेश्चन नहीं तो एटलीस्ट 200-300 क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करना। वन मोर थिंग, अगर तुम्हारा सिलेबस ऑलरेडी अच्छे पेज पे चल रहा है, चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, तो यू डोंट नीड टू लाइक ब्रेक द थिंग्स इनटू 4+2, लाइक 4 महीने ज्ञान लेना, 2 महीने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। ज्ञान लेते टाइम भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस के दौरान सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे, ठीक है। तो तुम ऐसा भी कर सकते हो, अगर तुम्हारा सिलेबस अच्छा खासा हो गया है तो तुम उसको 3-3 महीने में ब्रेक कर सकते हो कि 3 महीने अभी और पढ़ेंगे, मतलब नवंबर, दिसंबर और जनवरी भी पढ़ेंगे, और फरवरी, मार्च और अप्रैल ये 3 महीने हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और एल्स तुम्हारा सिलेबस ख़त्म ही हो चुका है, तुम्हें बिल्कुल रिवाइज ही करना है। 2 महीने और अच्छे से समझ के प्रॉपर पढ़ो और ख़त्म करो, और 4 महीने फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ये जो सेकंड वाला फेज़ है ना, पहले पढ़ने का, दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस का, ये जितना ज़्यादा तुम्हारा बड़ा होगा ना उतना ज़्यादा तुमको फ़ायदा होगा। वन मोर थिंग, इसको ऐसा नहीं है कि तुम अभी बोलोगे कि नहीं अभी 6 महीने बचे, 6 महीने क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करेंगे तब तो हम बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेंगे। नहीं, तुम्हें यहाँ पे कुछ ना कुछ पढ़ना भी पड़ेगा, तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छे से समझने की चीज़ें ज़रूरत है। जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे मज़ा कब आएगा करने में? जब बहुत ज़्यादा पढ़े हुए रहोगे तभी तो ना यार। अगर तुम पढ़े ही नहीं रहोगे, तुमको याद ही नहीं होगा कुछ क्या था, अच्छे से याद ही नहीं रहेगा, तुम एक बार सिर्फ सुपरफिशियल रीडिंग मार के सोचोगे चैप्टर खत्म हो गया, बिना उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, बिना उसके नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स बनाए, तुम समझोगे चैप्टर खत्म हो गया। और जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाओगे क्वेश्चन होंगे नहीं, फिर कहोगे यार क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होते। इतना ज़्यादा अच्छे से तमीज़ से टाइम दे के पढ़ोगे उतने कम टाइम में तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। याद रखना, बहुत जल्दी ख़त्म नहीं करना है। 6 महीना इज़ अ लॉट, लिटरली अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि तुम कितने क्वालिटी के साथ पढ़ते हो, ठीक है। जब तुम पढ़ रहे होगे ना
तो नोट्स के जो लाइन होते हैं ना, उसको अगर तुम NCERT वाली इज्जत दोगे ना, कि फॉर एग्जांपल तुम अपनी फिजिक्स की कॉपी पढ़ रहे हो लेकिन उसको इतने अच्छे से, इतने इन डेप्थ पढ़ रहे हो कि एक एक लाइन, एक एक वर्ड का मतलब समझ के पढ़ रहे हो कि ये क्यों लिखाया है मेरे सर ने, और अगर वो ना समझ में आए तो अपने टीचर से जाके पूछो कि सर इस लाइन का मतलब क्या है। कितनी भी फालतू लाइन हो, डजंट मैटर, ठीक है, पूछो। पूछने से डाउट्स तुम्हारे रिजॉल्व होते हैं, और डाउट्स अगर तुम्हारे रिजॉल्व ना हो पाएँ, आई एम सेइंग वन मोर टाइम, अगर तुम्हारे डाउट्स रिजॉल्व नहीं हो पाते हैं कोचिंग में या कहीं पे भी, तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसके अंदर हमारा एक एसोसिएटेड ग्रुप भी है नीट डिस्कशन का, उसके अंदर जाओ और जाके डाउट्स पूछो। ऐसे कितने सारे लोग हैं जो अपने क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं वहाँ पे, उनको कुछ नहीं समझ में आता वो पूछते हैं। मोस्टली उनको लोग आपस में ही रिप्लाई कर देते हैं एक दूसरे को, कुछ ड्रॉपर्स होते हैं, कुछ फ्रेशर्स होते हैं, तो लोग आपस में डिस्कस कर लेते हैं। एंड अगर नहीं हो पाता है तो मैं ऑडियो मैसेज भेज के सबके डाउट्स वहाँ पर क्लियर कर देता हूँ फॉर फ्री, लिटरली फ्री। तुम वहाँ पर जाके ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन करो, और चैनल ज्वाइन करने के बाद ऑटोमेटिकली तुम ग्रुप के अंदर असाइन हो जाओगे। तो ये 2 पॉइंट्स थे। अब तीसरा पॉइंट क्या है? द थर्ड थिंग इज़ हेल्थ को मेंटेन रखना। देखो 6 महीना इज़ अ लॉट ऑफ टाइम। इस टाइम के अंदर तुम बहुत पढ़ोगे, बहुत मेहनत करोगे, सब बात ठीक है, लेकिन अपनी हेल्थ ख़राब नहीं करनी है इस चक्कर में। आई एम सेइंग यू एक चीज़, जैसे मान लो कि जब मैं नीट के टाइम पे तैयारी कर रहा था तो मेरी बहुत आदत थी ना ऐसे चेयर पे बहुत देर तक बैठने की, 8 घंटे 10 घंटे लगातार नहीं, मतलब बीच बीच में ब्रेक्स लेकर के। इससे ये हुआ कि मेरे लोअर बैक में प्रॉब्लम होने लगा, मुझे पेन होने लग गया। एंड पता है दैट शिट हर्ट्स, ठीक है। लाइक तुम ये समझो कि तुम पढ़ने बैठ रहे हो और तुम्हारे लाइक बैक पेन हो रहा है, कैसे? मतलब इंसान इसको संभाले या पढ़ाई संभाले? आई होप तुम लोगों के साथ ये चीज़ें ना हो। तो रेगुलर एक्सरसाइज करना, थोड़ा बहुत वॉक करना है ना, थोड़ी बहुत मूवमेंट दिन भर में करना, सिर्फ पड़े मत रहना रूम के अंदर, ठीक है ना, बाहर निकलना, थोड़ा एंजॉय करना है ना, अपनी मेंटल हेल्थ को मेंटेन रखना एंड फिजिकल हेल्थ को भी मेंटेन रखना। कुछ भी परेशानी हो तुम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। वहाँ पर देखो बात यह है ना कि तुम यूट्यूब के ऊपर कमेंट कर दोगे, मैं तुम्हें रिप्लाई कर दूंगा, वो एक अलग चीज़ है, बट वहाँ पर अगर तुम जाओगे एंड मैं तुम्हें प्रॉपर लाइक ऑडियो भेजूंगा तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। एंड इफ यू वांट पर्सनल गाइडेंस तो तुम मिड मेंटोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, दैट इज़ माय मेंटोरशिप प्लेटफॉर्म। इसके अंदर वी हैव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो कि वहाँ पर हैं, जो पढ़ रहे हैं साथ में हम लोग डिस्कशन करते हैं। रोज़ हम लोग एक दूसरे को टारगेट्स देते हैं कि आज ये सब चीज़ें पढ़नी है, आज ये सब पढ़ा है, आज क्या क्या करना है दिन भर में। फिर टेस्ट होता है तुम्हारा, है ना, फिर टेस्ट के बाद डायग्राम्स के टेस्ट होते हैं। मेंटोरशिप प्रॉपर, तुम 24/7 मुझसे बात कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें इफ़ यू वांट यू कैन चेक दैट आउट एज वेल। तो हेल्थ के बाद क्या आता है, जो चौथी चीज़ है वो ये है शॉर्ट नोट्स। देखो जब तुम रिवाइज करने बैठोगे ना तो रिवीजन के टाइम पे जो मैंने बताया था कि मान लो 4 महीने की फेज़ के अंदर हमें ज्ञान लेना है, 2 महीने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो ये जो 2 महीने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे क्या तुम बिल्कुल नहीं पढ़ोगे? पढ़ोगे, बट कहाँ से पढ़ोगे? यहाँ पर हमारा शॉर्ट नोट्स काम आएगा, ठीक है, जो हमने शॉर्ट नोट्स बना रखे होंगे। अब बहुत लोगों ने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए होंगे, तो मेक श्योर कि तुम अभी बना लो, क्योंकि अभी टाइम है। अगर अभी नहीं बनाओगे तो बाद में फिर तुम्हें दिक्कत होगा, राइट। एंड मैंने अपने मोस्टली शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं, बट सारे चैप्टर्स के ऑब्वियसली नहीं है मेरे पास खुद भी, और ना ही मेरे नोट्स से तुम्हें चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि सबके अपने अपने लिखने का तरीका अलग होता है। मैं किसी टॉपर के शॉर्ट नोट्स तुम्हें प्रोवाइड कर दूँ, राइट, बिल्कुल सही बात है, बट हो सकता है कि शायद तुम उसके शॉर्ट नोट्स से समझ पाओ, शायद ना समझ पाओ, बिकॉज कोई भी इंसान अपने शॉर्ट नोट्स बनाता है तो इसीलिए बनाता है ताकि वो उनमें वो चीज़ें मेंशन कर सके जो उसे याद नहीं होती या वो भूल जाता हो, राइट। तो तुम्हें शॉर्ट नोट्स अपने खुद के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। तुम अगर खुद के अकॉर्डिंग बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, तुमने अगर बना लिया है अच्छी बात है, वरना मैं प्रोवाइड करूँगा तुम वहाँ से भी काम चला सकते हो। खुद का इज़ ऑलवेज द बेस्ट किसी भी टॉपर से, सिंपल। तो दीज आर द 4 थिंग्स जो मैंने अपनी पढ़ाई के अंदर इंक्लूड करा था लास्ट के 6 महीनों के अंदर एक्सेल करने के लिए। एंड ट्रस्ट मी, ये 4 चीज़ें फॉलो करने के बाद, इतना 4 नहीं 3, क्योंकि हेल्थ वाला तो ठीक से फॉलो करा नहीं था, ये 3 चीज़ें तो मैंने लिटरली फॉलो करी थी। एंड इससे बहुत फ़ायदा होता है। तुम्हारे जो मार्क्स है ना भाई, आई एम नॉट इवन किडिंग, तुम्हारे मार्क्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेंगे, क्योंकि तुम जितना प्रैक्टिस करोगे। मान लो तुम्हारे पास चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन, तुम उसके 500 क्वेश्चन सॉल्व करके जाते हो, एलन, आकाश, PW, जितने कोचिंग है सबके पैकेज लगा लो। अब जब तुम क्वेश्चन करने जाओगे टेस्ट में, सारे क्वेश्चन उन्हीं मॉड्यूल से होंगे। तुम लाइक लिटरली जब क्वेश्चन देखोगे ना, क्वेश्चन देख करके तुम्हें आंसर याद होगा, बिना सॉल्व के तुम टिक कर दोगे। अब मैं इस चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा कि आंसर रट के चले जाओ और जाके टिक करके आ जाए, क्योंकि डेटा चेंज होगा तो फिर तुम गलत करके आ जाओगे, नीट में सेम थोड़ी आएगा। बट द थिंग इज़ कि तुम अगर पैकेज करके जाते हो, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करके जाते हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वही सेम चीज़ें आती हैं और तुम सारे सही करते हो, क्योंकि हर एक क्वेश्चन तुमने ऑलरेडी बना रखा है, तुम्हें आंसर तक पता है। तो कैसे तुम्हारे 700 मार्क्स नहीं आएंगे यार? बहुत कॉमन सेंस है ये, और ये बहुत छोटी सी चीज़ें लोग नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। तो लास्ट के टाइम पे NCERT को बिल्कुल अपना लाइक जो बनाना है बना लो, लेकिन NCERT पढ़ो, सिर्फ NCERT पढ़ो, सिर्फ NCERT। नोट्स भी करना है, अब 2-3 महीने नोट्स लेके चलो, लेकिन लास्ट के टाइम पे NCERT, शॉर्ट नोट्स एंड क्वेश्चंस, सिर्फ क्वेश्चंस। ये 3 चीज़ कर लोगे ना, बहुत ज़्यादा काफ़ी है तुमको AIR 1 दिलाने के लिए। आई एम नॉट इवन किडिंग। बाकी लिटरली देखो, किस्मत, लक, ये बहुत बात की चीज़ होती है, ये एग्ज़ाम में जा कर के देखा जाता है।
मैंने भी अपनी तैयारी इतनी की थी कि मैं 720 लेकर के आऊँगा। एग्ज़ाम वाले दिन सिली मिस्टेक्स हुए मेरे, ठीक है, बहुत ज़्यादा मैंने गलत करा, दोबारा रिवाइज़ करने के चक्कर में गलत करा। 8-10 मतलब 180 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसमें से 8-10 क्वेश्चन गलत हो गए मेरे, ठीक है। तो मेरे 666 मार्क्स आए। स्टिल मैंने टारगेट एम्स दिल्ली करा था, नहीं मिला, कोई नहीं, ठीक है, इट्स ओके। एम्स पटना मिला, तो स्टिल आई एम इन वन ऑफ द एम्स, जो कि इंडिया के टॉप 5 एम्स में काउंट होता है। तो अपनी टारगेट और अपनी तैयारी इतनी अच्छी रखनी है कि अगर तुम गिरो भी ना तो भी तुम बाकियों से ऊपर रहो। मतलब मेरे कम मार्क्स आए थे, स्टिल आई वाज द बेस्ट इन माय फ्रेंड सर्कल। तो वही चीज़ है, अपने टारगेट को अच्छा रखना है, हेल्थ अच्छा रखना है, पढ़ाई अच्छी करनी है, मेहनत करना है, परेशान नहीं होना है, और सबसे इंपॉर्टेंट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, क्योंकि वहाँ पे तुम्हें सिलेबस ट्रैकर भी मिलेगा, वहाँ पे तुम्हें सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे, जो भी तुम्हें दिक्कत हो वो पूछ लेना, शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएंगे तुम्हें। ओके, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। पढ़ाई करते रहना, एंड यहाँ से हमारी जर्नी फिर से शुरू होती है, हम फिर से अच्छा वीडियो डालना शुरू करेंगे। आई होप आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।